तो क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों, लो जी, आप बार बार कमेंट कर रहे थे कि जी हाँ हमारे जिलों का असली एकदम ओरिजिनल प्रश्न पत्र बताओ। तो यहाँ पर देखिए दो तरह के पेपर है। एक तो ये यहां से आपका पहला प्रश्न देख लेना इसका, और यहां से इसका पहला प्रश्न देख लो। कोई से भी जिले से हो, डंके की चोट पर कह दूं ये दो पेपर करो, और जो चीजें मैं बता रहा हूं उनको ध्यान से फॉलो करो, तो बिल्कुल 100% श्योर है आपको अच्छे नंबर आ रहे हैं। एकदम असली चीजें बता रहा हूं आपकी बार, ठीक है, 90 बार। हमारा मिशन ये है कि जो बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो अच्छे नंबर स्कोर कर पाए। चलिए शुरू करते हैं, तो देर किस बात की है। तो पहला है हमारा रामेन। रामेन इति रूपम कस्य विभक्ते अस्ति। रामेन में आपकी कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति है। राजन शब्दस्य प्रथमा विभक्ति बहुवचनस्य रूपम अस्ति। तो राजन में आपका प्रथम विभक्ति और बहुवचन वाला रूप कौन सा है? तो यहां पर राजा ना एकदम राइट रहेगा। रमा इति शब्दस्य बहुवचनस्य रूपम अस्ति। रमा शब्द में कौन सा बहुवचन है? ठीक है, तो रमा नाम एकदम राइट रहेगा। रमाभ्याम इति पदम कस्य वचनस्य अस्ति। रमाभ्याम में आपका कौन सा वचन है? तो द्विवचनम एकदम राइट रहने वाला है। इदानीम वायुमंडलम प्रदूषित मस्ति, तो यहां पर आ जाएगा इसका भ्रसम एकदम राइट रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, और यहां पर देखिए अधोलिखितेषु अवयव नास्ति। इनमें से बाकी तो सब अवयव है, लेकिन अस्तु आपका अवयव नहीं है। अब है अगला रिक्त स्थान। देखो बच्चों, विरुद्धम भोजनम इतनयो पदयो विशेष्य पदम। तो यहां पर जो रहेगा ना, ये आपका भोजनम यहां पर विशेष्य पदम है। यदि विशेषण पूछता कोई तो विरुद्धम आ जाता, तो यहां पर अपन लिखेंगे भोजनम। मधुरानी गीतानी इतनियो पदियो, तो यहां पर इसमें भी विशेष्यम है, तो गीतानी एकदम राइट आंसर रहेगा। ठीक है। वनम इतस्य पर्याय पदम। वनम का पर्याय पद क्या होता है? तो वनम का होता है काननम। ठीक है। कुटिलम इतस्य पर्याय पदम अस्ति। कुटिलम का आपका होता है वक्रम। और निर्मलम इतस्य विलोम पदम अस्ति। निर्मलम में आपका विलोम पद है तो समलम। ठीक है। सार्थकम इतस्य विलोम पदम अस्ति, तो निरर्थकम। हो गया। अब है आपकी जोड़ी, जो कि इस तरह की है, सूर्य प्लस उदया। सूर्य प्लस उदया में होता है सूर्योदय, और इसमें संधि की हम बात करें तो गुण। संस्कृत भाषा अस्माकम देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। इसका मतलब क्या है? देखो एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। संस्कृत का मतलब तो संस्कृत हो गया, भाषा का मतलब होता है लैंग्वेज, बात सही। अस्माका मैंने होता है हमारे। अस्मा का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझना, अस्मा का मतलब हमारे। देशस्य, जब भी आधा सा और या यग आए तो इसका मतलब होता है का की के। जैसी जरूरत पड़े, का पे बड़ा की माँ जरूरत पड़े तो बड़ा की माता चढ़ा लो, का पे छोटी की चढ़े बड़ी की चढ़े तो बड़ी की जरूरत पड़े तो बड़ी की मान लो, और एक की जरूरत पड़े तो एक ही। कैसे? जैसे अपन बोला राम के भाई, तो किसी ने बोला रामस्य भ्राता, तो यहाँ पर राम की भाई थोड़ी बोलेंगे, क्या बोलेंगे अपन? राम के। तो यहाँ पर अब जो अर्थ निकलेगा आधा सा और या यज्ञ का, तो उसका मतलब है देश की, देश का नहीं आएगा। ठीक है। तो संस्कृत भाषा हमारे देश की प्राचीनतमा। प्राचीनतमा का मतलब होता है प्राचीन भाषा। ठीक है। और अस्ति है। ठीक है। संस्कृत भाषा हमारे देश की सबसे पुरानी भाषा। देखो आराम से पढ़ेंगे तो जीवन में एक ही बार पढ़ना है, और याद हमेशा जीवन भर रहेगा। और जल्दबाजी में पढ़ोगे तो अर्थ भी समझ में नहीं आएगा ना, कि ना काका दिमाग जाएगा। ठीक है। इतनी चीजें हैं। ठीक है। अगला बिंदु देखते हैं। ये पहला बिंदु हो गया, इसको पहला अपन पॉइंट नाम दे देते हैं। कौन सा नंबर हो गया ये आपका? 1 नंबर। ठीक है। ये अपना यहाँ पर अपन ने दे दिया, बस इसको याद करना, ये 1 नंबर के अंतर्गत है। ठीक है। कि संस्कृत भाषा अस्माकम देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। केवल 10 लाइन याद करेंगे, 10 पॉइंट की खत्म। प्राचीन काले। प्राचीन काले का मतलब होता है पुराने जमाने में। काल का मतलब होता है जब अपना युग, पहले का, तो पहले का जमाना। तो प्राचीन काले सर्वे, सर्वे मतलब होता है सभी,
सर्वे मतलब सभी। एव, एव का मतलब होता है ही, एव मतलब क्या होता है ही, ध्यान देना, एव का मतलब क्या होता है, यह एवं नहीं है, नहीं तो और कर दो, एव है ये, एव, एव का मतलब हो गया ही। ठीक है, प्राचीन पुराने जमाने में सभी ही, अब कौन ही आगे दिया उसका शब्द कौन ही, तो भारतीय संस्कृत भाषाया, ठीक है, पुराने जमाने में सभी भारतीय ही संस्कृत भाषा का, ठीक है, और एवं एव व्यवहारम कुर्वन्ति स्म, ठीक है, संस्कृत भाषा का ही क्या करते थे व्यवहार में, हाँ बातचीत में, लैंग्वेज बोलते हैं अपन, जैसा आज बोल रहे हैं हिंदी में, इससे पुराने लोग कैसे करते थे, संस्कृत की भाषा के रूप में ही और को ही प्राथमिकता देते थे, साथ ही साथ उसे व्यवहार में भी लाते थे। ठीक है, तीसरी चीज क्या बोली लाइन अपन ने कि प्राचीन काल सर्वे एव भारतीय संस्कृत भाषा एव, हाँ व्यवहार कुर्वन्ति स्म, तो सभी भारतीय ही संस्कृत भाषा में ही व्यवहार करते थे ना, बोलचाल में करते थे। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया अपना, जल्दी बोलो, यहां से अपन ने प्राचीन काल से शुरू किया तो स्म तक खत्म, 2 पॉइंट याद हो गए। पहला पॉइंट बोलो जल्दी से कि संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, ठीक है। दूसरा पॉइंट, प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय संस्कृत भाषाया एव व्यवहार कुर्वन्ति स्म। अब तीसरा बिंदु यहां से देखेंगे, कालांतरे, कालांतरे का मतलब होता है समय के साथ साथ, समय के अंतर के साथ, तो इसको बोलेंगे शॉर्टकट में अपन समय के, अरे समय के साथ, समय के साथ केवल एक बार, ठीक है। विविधा, विविधा मतलब होता है विभिन्न, प्रांतीय मतलब राज्य की, भाषा यानी कि भाषा, प्रचलिता आगे बढ़ी प्रचलित हुई, अभवन मतलब हुई, प्रचलित हुई, तो समय के साथ विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित, किंतु संस्कृतस्य महत्तम अद्यपि, अद्यपि है ये, अद्यपि, अद्यपि यानी कि आज, और अपि मतलब होता है भी, तो इसका दोनों का अर्थ क्या निकलेगा अपना, आज भी, ठीक है, क्या निकलेगा आज भी, ठीक है। संस्कृत, हाँ कालांतरे विविधा प्रांतीय भाषा प्रचलित, ठीक है, अभवन, समय के साथ साथ विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित हुई, लेकिन संस्कृत से महत्वम अद्यपि अक्षुण्णम वर्तते, आज भी दुर्लभ है। ये कौन सा पॉइंट हो गया अपना, तीसरा बिंदु हो गया। तीसरा बिंदु कहां से शुरू हुआ बोलो जल्दी से, बड़ा भले ये पर सरल है कि समय के साथ, हाँ अनेक तरह की भाषाएं प्रचलित हुई राज्य की, जैसे सिंधी, गुजराती, मराठी, ठीक है, ये सब भाषा अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषा प्रचलित हुई, लेकिन आज भी, अब भैया आज तब जमाने में नहीं बोले कोई संस्कृत, फिर भी बड़ी तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आज भी संस्कृत का महत्व क्यों है, महत्व क्योंकि जो खास खास चीजें ना आज भी वहां पर जमी जकड़ी है, ऐसा नहीं कि वास्तव में नहीं है, हाँ है। कहाँ पर है, जैसे अपन बोलेंगे रामायण जी अपने वेद हो लगे, ठीक, ग्रंथ हो गए, किसमें है, कहीं हिंदी में थोड़ी लिखे, संस्कृत में है, ठीक है। तो अगला बिंदु अपना चौथा बिंदु यही बनेगा, सर्वे प्राचीन ग्रंथा, सभी प्राचीन ग्रंथ, चत्वारो वेदस्य, चारों वेद, संस्कृत भाषाया में संति, ठीक है। सभी प्राचीन ग्रंथ, चत्वारो वेद और संस्कृत भाषा में ही, ये एव एव है, देखा इसमें एव छिपा है, देखो संस्कृत भाषाया में एव, लास्ट में पढ़ो में एव आया, ठीक है, तो यानी कि संस्कृत भाषा में ही लिखे हैं। सही में आ गया बिंदु। तो 4 बिंदु अभी तक हो चुके हैं। पहला बिंदु फिर से बोलेंगे एक बार और, ताकि याद भी हो, थोड़ा याद यहीं पे, संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय संस्कृत भाषाया एव व्यवहार कुर्वन्ति स्म। अब तीसरा बिंदु समय के साथ वाला लाइन है, तो कालांतरे विविधा प्रांतीय भाषा
प्रचलिता अभवन, तो कालांतरे विविध प्रांतीय भाषा प्रचलिता अभवन, किंतु संस्कृतस्य महत्वम अद्यपि अच्युनम वर्तते, आज भी कैसा है, दुर्लभ है। अब चौथा बिंदु, सर्वे प्राचीन ग्रंथा चत्वारा वेदस्य संस्कृत भाषायामेव सन्ति, यानी कि सभी प्राचीन ग्रंथ और चारों वेद, ठीक है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अर्थवेद हो रहे ना, ये जो चार वेद अपने, ये सारे के सारे वेद भी किसमें लिखे हैं, ठीक है, ये बात है। अगला बिंदु है, ठीक है, अब यहाँ पर देखो संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा, ये बिंदु अपना पांचवा शुरू हो जाएगा। कहाँ से शुरू होगा ये, संस्कृत भाषा से, ठीक है। अब बाकी उस पेज पे है तो कोई दिक्कत नहीं है। संस्कृत भाषा भारत राष्ट्रस्य एकतया आधार अस्ति, भारत राष्ट्र की एकता का आधार है। जल्दी बोलो फटाफट। संस्कृत भाषाया भारत राष्ट्र से, आधा सा या गया, फिर से बताओ अर्थ क्या निकलेगा, की, के की जरूरत पड़े तो के, और का पे बड़ा की जरूरत पड़े तो का, मतलब तीन अर्थ है इसके, का की जो जरूरत पड़े, तो भारत राष्ट्रस्य, भारत राष्ट्र की एकतया आधार है, ये बात, अस्ति मतलब है तो एकता का आधार है। तो संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र से एकतया आधार अस्ति, ठीक है। अब ये बिंदु हो गया अपना कौन सा था, पांचवा। अब छठे को देखेंगे। छठा यहाँ पर लगा हुआ है निशान पहले से ही, इसको छोड़ देना है, बाकी को ये ऊपर का है। संस्कृत भाषाया स्वरूपम पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक अस्ति, संस्कृत जो भाषा है, संस्कृत भाषा जो है वो पूरी तरह वैज्ञानिक पद्धति द्वारा आधारित है। जैसे इसमें कोई भी अशुद्धि नहीं है, कहने का मतलब है अपवाद, अपनी भाषा में क्या बोलेंगे अपन, अपवाद, ठीक है। जैसे इंग्लिश में लेकिन साइलेंट आ जाए, घड़ी में क्या आ जाए, ठीक है, डीओ, डून, जियो, गो पढ़े, ठीक है, तो इस तरीके से, सही में आया, तो ये अलग अलग है, अपवाद है। तो यहाँ पर अपना क्या, संस्कृत भाषा में कोई तरह का अपवाद नहीं, ये पूरी तरह किसी वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। तो अपन इस लाइन को कहेंगे कि संस्कृत भाषाया स्वरूपम पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक अस्ति। अब सातवां बिंदु, सातवां बिंदु यहां से देखो, ये है अपना सातवां, संस्कृत भाषायाम भाषेन भारतस्य प्राणभूता भाषा अस्ति, संस्कृत जो भाषा है वो हमारे भारत राष्ट्र की क्या, एक तरह का प्राण है, ठीक है। और राष्ट्रस्य एकम चा साध्यति, ये राष्ट्र को क्या करती है, संधि है। त्रिभुवनम में आपका समास है दिग्गु समास, सदैव की यदि हम संधि विच्छी करते हैं तो सदा प्लस एव आता है, और इसका जाएगा वृद्धि संधि। हिमालय, हिमालय में आपका दीर्घ संधि है। त्रिमुखी, त्रिमुखी में आपका दिग्गु समास है, ठीक है। अनुरूपम, अनुरूपम का जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर आपका 4 है वो है एक पदेन उत्तरम। तो कर्तुम इतस्य पदे प्रत्यय अस्ति, तो यहाँ पर इसमें तुमुन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय रहेगा। गतवान अत्र का प्रत्यय कतवतु, गतवान का प्रत्यय कौन सा है, तो यहाँ पर गतवान में आपका प्रत्यय जाएगा कतवतु। नेतुम इतस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, नेतुम में आपका प्रत्यय होता है तुमुन, ठीक है, तो तुमुन प्रत्यय आपका हो गया है। केसा माला रमणीया, तो यहां पर इसका जो घा नंबर का उत्तर है यहां पर लिख दे तो बड़ा उत्तर है। हरि तरु ललित लता नाम, हरित तरु ललित लता नाम। सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, तो बुद्धि एकदम राइट रहेगा। मनुष्य नाम महान रिपु का, मनुष्य नाम महान रिपु है तो आलस्यम, हो गया इतना। अब है शुद्ध वाक्य नाम समझ आ, अशुद्ध वाक्य नाम समझ ना। तो पहले का आपका ना रहेगा, दूसरे का आपका आम हो जाएगा, तीसरे का आपका आम है, चौथा जो है ना रहेगा, पांचवा ना, और छठा भी आपका ना रहेगा, ठीक है। वैसे संस्कृत के पेपर में इतना इंटरेस्ट आप मत लीजिए ज्यादा,
ठीक है, निबंध आपको करनी है, सेपरेट आपको चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाओगे ना जैसे तुरंत मिल जाएगा, निबंध मिल जाएगा, अवकाश मिल जाएगी। बिल्कुल आप तो अच्छे से तैयारी करो। ठीक है, ये जो चीजें खास खास चीजें आ रही वही बता रहा हूँ, फालतू चीजों में अपन फंस नहीं रहे है ना। ठीक है, यहाँ पर तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ये 11 हो गया है। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन नंबर आपका 12, 13 सुभाषतानी श्लोक करने हैं आपको। इसके बाद में यहां से देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 18 है उससे अपठित गद्यांश आप करेंगे, उनको मैं एक सेपरेट वीडियो में सोल्व कर रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दूंगा प्ले लिस्ट में चेक करना, अपठित गद्यांश कैसे हल करें, अवकाश कौन सी आ रही है, निबंध कौन सी आ रही है, मैं सेपरेट बता दिया वीडियो में ना। तो अलग अलग वीडियो में बता दिया गया ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आए। निबंध में, अवकाश में जरूर जाके देखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।